प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंटरनेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने प्रयोगवाद और नई कविता को लिया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये करना बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उसका अध्ययन मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप पेन कॉपी अपने साथ रखा करिए और उसको नोट किया करिए। सबसे पहले बता दूँ आपको प्रयोगवाद ने और नई कविता के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है। तो प्रयोगवाद की विशेषताएँ देख लेनी है ना? प्रयोगवाद के जो प्रमुख कवि रहे हैं उनको देखना है आपको। और बता दूँ फ्रेंड्स, यहीं पर आपको तार सप्तक को देखना है, ठीक है? तार सप्तक जो है उनके जो चतुर चारों तार सप्तक हैं, उनके प्रमुख कवियों को देखना है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है। प्रश्न आते भी हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि कौन-सा कवि तीसरे सप्तक का नहीं है? 4 कवियों का दे दिया, या पूछ लिया गया कि नरेश मेहता किस सप्तक के कवि हैं? या पूछ लिया गया कि शमशेर बहादुर किस सप्तक के कवि हैं? ऐसा करके, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो जो आप चारों सप्तक हैं, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक। तो चौथे में तो ज़्यादा नहीं किसी को पूछा नहीं जाने की संभावना ऐसी नहीं रहती, लेकिन तीसरा तार सप्तक है, कुँवर नारायण है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है और विजय देव नारायण शाही हैं। तो इनकी रचनाएँ फ्रेंड्स आपको ज़रूर याद रखनी है ना? कुँवर नारायण जी की, सर स सक्सेना जी की और केदारनाथ सिंह की। इनकी रचनाएँ देखिएगा। दूसरे तार सप्तक की बात करूँ तो दूसरे तार सप्तक में शमशेर बहादुर सिंह बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आप देखिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र की हैं, इनकी रचनाएँ आपको रटी होनी चाहिए। नरेश मेहता हैं, धर्मवीर भारती हैं और रघुवीर सहाय हैं। इनकी रचना आप दूसरे सप्तक में याद रखिएगा। इनका जो टाइम पीरियड है वो भी याद रखिएगा, ठीक है? कि दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो 1951 में। ये याद रखिए। जो तार सप्तक है या प्रथम तार सप्तक को नहीं बोला जाता, इसको तार सप्तक ही बोला जाता है। तो अजय जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं और गजानन माधव मुक्तिबोध हैं और गिरजा कुमार माथुर जी हैं। ये चारों कवियों की रचनाएँ आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। आप वीडियो को पॉज़ कीजिएगा और मेरी वॉइस जो आप तक पहुँच रही है, उसको आप नोट कीजिए, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है। नई कविता की प्रमुख जो प्रवृत्तियाँ हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएँ ये आपको याद रखनी है। एक चीज़ और याद रखना आप कि नई कविता का जो प्रमुख रूप से प्रभाव है, वो अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव नई कविता पर रहा है। इसको आप नोट करिएगा, ठीक है? बताने को तो यहाँ पर बहुत कुछ है। शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, जिनके संबंध में काफ़ी विद्वानों ने अपने-अपने मत व्यक्त किए हैं। तो इसके लिए एक छोटी-सी वीडियो मैं बनाऊँगी और मैं चाहती हूँ कि आप, जैसे मैं नई कविता पढ़ रही हूँ, हम प्रयोगवाद, तो यहाँ तक आधुनिक काल से प्रयोगवाद तक आपकी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए। जो भी दूसरी या तीसरी बार एग्ज़ाम कॉल देना देना चाहते हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा फ़ास्ट काम करें, यही निवेदन करना चाहूँगी। अब चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये जो राइट आंसर इसका मुक्तिबोध है, क्योंकि मैं पहले भी कहती आ रही हूँ कि ऐसे प्रश्न बनते हैं और नए पाठ्यक्रम पर आधारित ही मैंने प्रश्नों को लिया है। प्रश्न तो बहुत थे, जिसको मैं हम क्विज के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। यहाँ पर देखिए, प्रश्नोत्तरी को लीजिएगा आप और इसको हो सके तो आप नोट भी कीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, वो आ नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन-सी काव्य धारा को नव्य प्रगतिवाद भी कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ब नंबर सही है, जनवादी कविता। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन साधन है, यह कथन किसका है? तो इसका मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताना चाहूँगी। ब नंबर सही है कि इन्होंने कहा है, जय जी ने, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं, वरन एक साधन है। कथन फ्रेंड्स और बहुत सारे हैं, जिसको मैं आपको बता रही हूँ कि क्विज के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूँगी। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस शतक में स्थान मिला है? देखिए, आ गया ना। मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले ही आपको बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं बता दी कि ये कवि हैं, इनकी रचनाएं आपको रट लेना है। प्रश्नों के तरीके हमने बता दिए, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो एग्जाम क्वालिफाई करना फ्रेंड्स आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको मेहनत करनी है और बड़े लगन और प्रतिष्ठा के साथ मेहनत करनी है ना? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि भवानी प्रसाद मिश्र किस शतक इनको किस शतक में इनकी कविताओं को स्थान मिला है? तो दूसरा शतक है, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी को स्थान मिला है। अगला प्रश्न आता है कि नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है।
और भी बहुत सारे कथन नई कविता के संबंध में विद्वानों ने दिए हैं। मुक्तिबोध कहते हैं कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेष्ट की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है, ऐसा ये कहते हैं मुक्तिबोध जी कहते हैं। और भी बहुत सारे कवि हैं जो नई कविता के संबंध में अपने मत व्यक्त करते हैं, जिनको मैं क्विज के माध्यम से आपको दिखा दूंगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि शमशेर बहादुर सिंह को प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि किसने कहा है या किसने कहा था? तो मुक्तिबोध है। शमशेर बहादुर के संबंध में फ्रेंड्स आपको बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छे मत व्यक्त किए हैं, जिनका अध्ययन देखना है। और एक निवेदन करूंगी, शमशेर बहादुर की जो कविताएं हैं उनको आप जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ जाती हैं। काल तुमसे होड़ है मेरी, चूका भी नहीं हूं मैं, इनकी रचनाएं, इनका प्रकाशन वर्ष आप जरूर याद रखिए, ठीक है। शमशेर कवियों के कवि हैं ये कहते हैं। फिर वहीं पर मुक्तिबोध ने और कह दिया है, काफी इनके संबंध में इनकी प्रशंसा करते हुए काफी आलोचक हैं जो ज्यादा इनसे प्रभावित थे। और वहीं बच्चन सिंह कहते हैं कि उनके प्रेम में गहरी आसक्ति भी है और छायावादी पवित्र वैयक्तिकता भी है। और तो मैं चाहती हूँ कि आप फ्रेंड्स जरूर इनका अध्ययन करें और बड़ी बारीकी से अध्ययन करें, ताकि परीक्षा के समय पर आपको कहीं कोई दिक्कत न आए और आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से किनका संबंध नवगीत से नहीं है? ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। तो नवगीत से किसका संबंध नहीं है? तो द नंबर माधव मधुकर जी हैं, इनका संबंध जो नवगीत से नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो जो द नंबर सही है, मार्क्सवादी दर्शन जो है नई कविता की विशेषता नहीं है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ब नंबर सही है, राम कथा से। अब आपको बताना है कि संशय की एक रात किस कवि की रचना है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रव्यूह और आत्मजयी नामक कृतियों के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण सिंह हैं। और थोड़ा-सा मैं आपको अवगत करा दूँ कि जो आत्मजयी है, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1964 में एक नई कविता की उपलब्धि के रूप में भी माना जाता है आत्मजयी को। और आत्मजयी का केंद्रीय जो विषय है वो जीवन नमृतों का मौलिक अर्थ है। और एक याद ये भी रखिए आत्मजयी के संबंध में कि इसकी जो कथा वस्तु है कठोपनिषद की यमनचिकेता की कहानी पर आधारित है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि विषय वस्तु ज़्यादातर पूछा जा रहा है अभी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारा एग्जाम हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सी कृति धर्मवीर भारती की नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है द नंबर सही है, असाध्य वीणा नहीं है। असाध्य वीणा जो है अजय जी की कृति है और ये हमारे पाठ्यक्रम में लगी भी हुई है। अगला प्रश्न आता है, किस काव्य धारा का विकास नई कविता के रूप में हुआ है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ब नंबर सही है। प्रयोगवाद और नई कविता एक ही हैं, एक ही मानते हैं कुछ विद्वान। तो प्रयोगवाद जो है इसका विकास नई कविता के रूप में ही हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया गया है कि सन 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बता दूं फ्रेंड्स, सा नंबर सही है, नवगीत कविता, ठीक है। 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया जाता है? तो नवगीत कविता। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है के रचयिता का नाम बताना है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप बताएंगे, ठीक है। यहाँ मैंने कोई ऑप्शन लिया नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं जो क्विज हम कर रहे हैं, यहाँ हम जो प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, उसमें कुछ थोड़ी बहुत सहभागिता आपकी भी होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप बताइएगा और हो सके तो इनका प्रकाशन वर्ष भी बताइएगा। अगला प्रश्न है कि कविता दो शब्दों की नीरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में यह कथन किसका है? तो अग्नि जी ने ऐसा कहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लीक पर वो चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हैं। और फ्रेंड्स बता दूं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी मुख्य रूप से किसान मजदूर तथा सत्ता विरोधी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने काफी व्यंग्यात्मक राजनीति कविताएं भी लिखी हैं। तो मैं चाहती हूँ इनकी जो रचनाएँ हैं सक्सेना जी की, आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए। काठ की घाटियाँ एक इनकी रचना है, इम्पोर्टेंट है। गर्म हवाएँ कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग, एक सूनी नाव, ये आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए।
है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी, यह कथन किस आलोचक का है? तो नामवर सिंह जी ने ऐसा कहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि शमशेर का काव्य रीतिवादी, रोमानी, सौंदर्य बोध और मार्क्सवाद विवेक के द्वंद्व का काव्य है, यह कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा ने कहा है। मैंने जैसा कि वीडियो प्रारंभ करने से पहले ही कहा कि शमशेर के संबंध में काफी आलोचक के विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। वहीं पर राम स्वरूप चतुर्वेदी कह देते हैं कि चित्रकला, संगीत और कविता घुल मिलकर उनके यहाँ रचना संभव करते हैं। काफ़ी मतलब बड़ी सरलता से इन लोगों ने इनकी 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 इनका बखान किया है। मलयाज कहते हैं कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, है ना? तो विष्णु खरे कह देते हैं कि शमशेर में की शमशेरियत। बहुत अच्छा इनका वर्णन किया गया है, इनका बखान। रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। तो ये चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ये सभी आपकी पुस्तक में मिल जाएँगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, समय देवता है कविता किस कविता की है? किस कवि की रचना है? तो नरेश मेहता जी की है। और समय देवता है इनकी एक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है फ्रेंड्स। आपको देखना है कि नरेश मेहता किस शतक के कवि हैं। ये और एक तथ्य इसके संबंध में और बता दूं मैं, समय देवता है के संबंध में कि जो समय देवता है में के संबंध में इन्होंने लिखा है कि इस मेरा समर्पित एकांत संग्रह की कविता है ये समय देवता। और इसे कवि ने नई कविता की पहली लंबी कविता भी कही है समय देवता को। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी कृति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नहीं है? आप देखिए, है और नहीं है में आप बहुत ही ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। और कृतियों के संबंध में बनते हैं, तार सप्तक के संबंध में बनते हैं। इनकी जो विशेषताएँ हैं या प्रवृत्तियाँ हैं, उनके संबंध में बनते हैं। तो आप बड़ी बारीकी से अध्ययन कीजिए अभी से, ताकि इस बार ये 6 मंथ जो है, आपकी मेहनत रंग लाए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बता दूँ फ्रेंड्स, ई नंबर जो है, बाघ जो है लंबी कविता है, इनकी नहीं है। फिर आपको मुझे बताना है कि बाघ जो है किस कवि की कविता है और वो कवि किस सप्तक में आते हैं, किस सप्तक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है? और बाकी ये सभी रचनाएँ जो हैं, इन्हीं की हैं, सक्सेना जी की। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप अपना फीडबैक सेंड करें। एक निवेदन करना चाहूँगी फ्रेंड्स कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करिए। और बस वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।